आने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के, वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। नारे, हंगामा, वॉकआउट। देश में संसद का सत्र शुरू हो चुका है। कभी एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच कहासुनी, तो कभी हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को स्थगित करना पड़ा। कभी रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता लेकर पहुंचने पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा, तो कभी सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष हावी रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के 3 दिनों में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन पर हंगामा, सब बताएंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ। सुबह से ही माहौल ऐसा था कि लगे आज कुछ बड़ा होने वाला है। हर तरफ एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की वजह से टेंशन थी। विपक्ष शुरुआत से ही मूड में था कि इन मुद्दों को छोड़ना नहीं है। सरकार अपनी तरफ से सेशन को पॉजिटिव नोट पर शुरू करवाना चाहती थी, लेकिन माहौल काफी चैलेंजिंग था। सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मिले और उन्होंने सेशन का टोन सेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हार के डर को बहस का मैदान नहीं बनने देना चाहिए। जो भी नाटक करना चाहता है कर सकता है। यहाँ काम होना चाहिए, न कि नाटक। यहीं से शुरुआत में ही एक तरह की टकराहट बन गई। विपक्ष ने इस लाइन को सीधा हमला समझा। बाद में ये लाइन पूरे दिन गूंजती रही। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र पर भी बात की और कहा, यह शीतकालीन सत्र सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, भारत ने लोकतंत्र को जिया है। उन्होंने कहा, संसद जनता की आकांक्षाओं का मंच है। यहाँ केवल नाटक नहीं होना चाहिए, बल्कि काम होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। लेकिन ये अपील ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर में दोनों सदनों में एसआईआर को लेकर हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हम आपकी अच्छी सेहत और खुशी की कामना करते हैं। I rise today to extend heartiest felicitation on my own behalf and on behalf of all the opposition members on your assuming the august office of Chairman Rajya Sabha. While I had already congratulated you on election as Vice President of India, I again take this opportunity to reiterate the same on the floor of the House. लेकिन स्वागत के तुरंत बाद विपक्ष ने अपनी मांगे तेज कर दी। तृणमूल के डेरेक ओब्रायन ने भी चेयरमैन को घेरते हुए कहा, संघीयता को स्वस्थ बनाए रखें। एसआईआर पर चर्चा तुरंत होनी चाहिए। लोकसभा में भी माहौल गर्म था। अलग अलग स्लॉट में हाउस लगातार स्थगित होता रहा। सुबह 11 बजे स्थगन, 12 बजे फिर स्थगन, दोपहर 2 बजे फिर स्थगन और आखिरकार पूरे दिन कई बार रुकते रुकते लोकसभा को अगले दिन सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नारे पूरे दिन चल रहे थे। कई दलों के सांसदों ने मिलकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया। उनका आरोप था कि देश भर में चल रहे एसआईआर के दौरान भारी अनियमितताएं हो रही हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव है। कई मामलों में मौतें हुई। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है, हमें तुरंत चर्चा चाहिए। इसी मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, चुनावी स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बड़े मुद्दे हैं, हमें चर्चा करनी चाहिए। संसद के लिए यही काम है, मुद्दों को उठाना और चर्चा करना नाटक नहीं है। प्रियंका का यह बयान सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाटक वाले बयान का जवाब था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, क्या बीएलओस की मौतें भी नाटक हैं? ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है
कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। धन्यवाद। एसपी के अवधेश प्रसाद ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एसआईआर इस सेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। एनसीपी की फौजिया खान ने भी हवा दी और कहा, हमें साफ हवा में सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। विपक्ष ने मुद्दों को सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एयर पोल्यूशन और मजदूर सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी जोड़ दिया। एक तरफ सरकार कोशिश कर रही थी कि कामकाज चले। लोकसभा में मणिपुर जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 पेश हुआ और बिना ज्यादा चर्चा के पास हो गया। विपक्ष उस समय वॉकआउट की तैयारी में था। राज्यसभा में तो उन्होंने एसआईआर पर डिबेट न होने पर सीधा वॉकआउट कर दिया। बीच में एक और महत्वपूर्ण घोषणा आई। इस हफ्ते लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 10 घंटे की खास चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाषण देंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा था कि जब तक एसआईआर पर बात नहीं होगी वो सहयोग नहीं देंगे। कांग्रेस नेताओं ने रविवार को ही सोनिया गांधी के घर बैठक की। रणनीति साफ थी, इस सत्र को एसआईआर पर फोकस करना है। टीएमसी ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, हम चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन सरकार को सहयोग करना होगा। पहले दिन के असली टकराव की जड़ यही थी। लोकसभा बार बार स्थगित हुई। विपक्ष का कहना था कि सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार का कहना था कि विपक्ष नकारात्मकता में फंसा हुआ है। दोपहर में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता संसद से बाहर निकले। उन्होंने प्रेस से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी मौजूदगी विपक्ष की एकजुटता दिखा रही थी। पहले दिन के आखिरी हिस्से में एएनआई और चैनल्स पर यह बताया गया कि विपक्ष अगले दिन सुबह लगभग 10:30 बजे मकरद्वार पर प्रदर्शन करेगा। यानी डे 2 की शुरुआत पहले से तय थी कि विरोध तेज ही होगा। 2 दिसंबर 2025 संसद का दूसरा दिन। सुबह से ही अंदाजा था कि आज भी एसआईआर को लेकर विपक्ष की मांगें जोर पकड़ेंगी। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, विपक्षी सांसद सामने आए। उनका कहना था कि एसआईआर में गड़बड़ियां हैं, लोग प्रभावित हुए हैं, कई मौतें हुई हैं और इस मामले पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित कई सांसदों ने एसआईआर के विरोध में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। खड़गे ने कहा, हम लोकतंत्र बचाने के लिए और अन्याय के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए सदन में आ गया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, एसआईआर की खामियों ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ली है, लेकिन सरकार, संसद ने चर्चा के लिए तैयार नहीं है। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विरोध जारी रहा। इसीलिए लोकसभा को फिर से 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे सदन फिर शुरू हुआ, लेकिन हंगामा बना रहा और लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। इस दौरान गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, सरकार एसआईआर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, परसों कहा गया था कि हमें कल सुबह 9 बजे तक बता दिया जाएगा कि बैठक कब और कैसे होगी, लेकिन आज जब हमने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया तो जवाब नहीं दिया गया। कितने बीएलओज ने आत्महत्या की, कितने लोग मारे गए। किसान आंदोलन के दौरान भी सरकार ने देर से कदम उठाया था। आखिर कितने बीएलओज की मौत के बाद सरकार चर्चा पर राजी होगी। राज्यसभा में माहौल वैसा ही रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोग मर रहे हैं, 28 लोग मारे गए हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, हम अभी चर्चा चाहते हैं देश और नागरिकों के हित में। डीएम के सांसद तिरुचि सिवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कार्य को स्थगित कर एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिया। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने कहा, यह मूल अधिकारों का मुद्दा है, लोगों के वोट के अधिकार की बात है, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है ताकि गतिरोध खत्म हो सके। हम हर मुद्दे पर बात करने के इच्छुक हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, जो लोग नाटक और एक्ट करते हैं उन्हें एक्ट करने के लिए बहाने चाहिए। पिछले सत्र में भी विपक्ष ने किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की और सिर्फ अवरोध पैदा किया। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा था कि हमें रचनात्मक तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया, जिसे दिन में लोकसभा में पास
पास होने की उम्मीद थी। राज्यसभा में मणिपुर जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया गया, जिसे उसी दिन लोकसभा पास कर चुकी थी। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने एसआईआर और चुनावी ईमानदारी पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दिया। कुल मिलाकर दूसरा दिन भी एसआईआर पर चर्चा की मांग के बीच ही बीता। लोकसभा में कई बार स्थगन हुआ, राज्यसभा में विरोध जारी रहा, संसद परिसर के अंदर और बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी का एक दिन पहले का बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष को नाटक नहीं करना चाहिए और सदन को चलने देना चाहिए। सरकार का कहना था कि वो चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष का कहना था कि चर्चा आज ही होनी चाहिए क्योंकि एसआईआर में हुई घटनाएं गंभीर हैं। डे 2 की कार्यवाही देर शाम तक पूरी नहीं चल सकी और दोनों सदनों को बार बार स्थगित करना पड़ा। तीसरे दिन का माहौल 3 दिसंबर 2025 को संसद का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन में पहुंचा। सुबह से ही माहौल थोड़ा बदला हुआ लगा। पिछले 2 दिनों में जहां बार बार बाधाएं आईं, वहीं आज सुबह से विपक्ष और सरकार दोनों तरफ से संकेत मिले कि सदन को चलाना है और कामकाज आगे बढ़ाना है। पार्लियामेंट हाउस परिसर में विपक्षी नेताओं की हलचल सबसे ज्यादा देखी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एसपी, सीपीआईएम, सीपीआई, आईयूएमएल, एनसीपी-एसपी, एसएसयूबीटी और जेएमएम के नेता पहुंचे। टीएमसी इस मीटिंग में नहीं आई। नेताओं ने साफ कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा के लिए सरकार की सहमति विपक्ष की एकजुटता का नतीजा है। संसद भवन के बाहर आज भी प्रदर्शन जारी रहा। आईएनडीआईए ब्लॉक के सांसद लेबर कोड्स के खिलाफ सुबह से धरने पर बैठे। कई सांसद गैस मास्क पहनकर संसद पहुंचे, जिससे हवा की क्वालिटी और मजदूर सुरक्षा के मुद्दे पर उनका विरोध सामने आया। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने श्रम कानूनों पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन दिया। परिसर में नारे लगे कि सरकार मजदूरों की आवाज दबा रही है और इन कोड्स को लेकर मजबूत बहस होनी जरूरी है। लोकसभा की कार्यवाही स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व कांग्रेस सांसद रामेश्वर दूधी को श्रद्धांजलि देकर शुरू की। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के लिए मौन रहेगी। श्रद्धांजलि के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ और आज का पूरा ध्यान तकनीकी सुरक्षा, फेक न्यूज और ऐप फ्री लोडिंग जैसे मुद्दों पर रहा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया कि संचार साथी ऐप क्या किसी तरह की निगरानी कर सकता है। विपक्ष ने पूछा कि क्या ये ऐप स्नूपिंग का रास्ता खोलता है। सिंधिया ने साफ कहा कि संचार साथी ऐप से न तो निगरानी संभव है और न ही निगरानी होगी। ये ऐप लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐप का उद्देश्य सिर्फ धोखाधड़ी रोकना और लोगों को सुरक्षित रखना है। दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूँ, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपेन जी को उनके प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष में सारे तथ्य रखना चाहता हूं। सर, दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं। और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप
का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए हैं। और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आईटी और सूचना प्रसार मंत्री अश्विनी वैष्णव से डीप फेक और फेक न्यूज पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, फेक न्यूज एक बहुत गंभीर मुद्दा है। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। एआई से बनने वाले डीप फेक वीडियोस के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। इसके बाद किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 2 दिसंबर की रिपोर्ट पर मोशन मूव किया। उनके साथ कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी सहमति का प्रस्ताव रखा। सदन को बताया गया कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा होगी और 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर लंबी बहस तय कर दी गई है। लोकसभा में रेणुका चौधरी से जुड़े डॉग रो पर भी चर्चा हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने संसद परिसर में एक कुत्ता लाकर विवाद खड़ा कर दिया था। सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें इसे अंदर न ले जाने की सलाह दी, लेकिन चौधरी ने इसे संसद तक लाने पर जोर दिया। कुत्ता थोड़ी देर के लिए ही अंदर रहा, लेकिन इस घटना ने संसद में प्रोटोकॉल और नियमों पर बहस शुरू कर दी। मीडिया ने उनसे पूछा तो रेणुका ने मजाकिया अंदाज में भाऊ भाऊ कहकर बात टाल दी। आने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोले? उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा और कुत्ते को सड़क पर दुर्घटना से बचाने के लिए उठाया था। चौधरी ने कहा कि लोग गंभीर मुद्दों जैसे प्रदूषण, बीएलओस की आत्महत्याएं, श्रम कानून और संचार साथी ऐप पर ध्यान देने के बजाय कुत्ते के विवाद पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने संसद की गरिमा और सांसदों का अपमान किया। बीजेपी प्रवक्ता संजीव प्रताप और प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और रेणुका चौधरी ने अनुशासन को कम किया और सांसद होने की जिम्मेदारी भूल गए। संसद के बाहर और भीतर वंदे मातरम को लेकर भी बयान आते रहे। एनसीपीएसपी की फौजिया खान ने कहा कि किसी को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि वंदे मातरम इस देश की भावनाओं से जुड़ा गीत है। सरकार ने बताया कि 8 दिसंबर को सदन में इसे लेकर विस्तृत चर्चा होगी। टीएमसी सांसद सगारिका घोष ने संसद परिसर में कहा, सरकार चर्चा से भाग रही है। ये कोशिश हो रही है कि विपक्ष के सवालों को दबा दिया जाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, सरकार समाज के खिलाफ काम कर रही है। राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा ने पलटवार किया, ये बस काम न करने का एक बहाना है।
तकनीकी ढांचे से जुड़े सवालों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बेस ट्रांसीवर स्टेशंस की स्थिति पर जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने भी सदन में एक मोशन रखा जिसका विवरण हाउस रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। राज्यसभा की सुबह की कार्यवाही शुरू हुई और कुछ औपचारिक कार्य पूरे हुए, लेकिन दोपहर से पहले ही हंगामा शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। सभापति ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। भूपेंद्र यादव को मणिपुर के लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 के स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाना था, लेकिन हंगामे के चलते ये नहीं हो सका। दिन भर की राजनीतिक हलचल में स्पष्ट था कि विपक्ष लेबर कोड्स के मुद्दे को सत्र के दौरान बार बार उठाने वाला है। सरकार का कहना था कि चारों कोड देश में श्रम कानूनों को आधुनिक बनाएंगे। विपक्ष का आरोप था कि ये कोड मजदूरों के हक कमजोर कर देंगे। टैगोर ने कहा कि संसद सुबह से चल रही है और वो लगातार लेबर कोड्स पर चर्चा की मांग रखते रहेंगे। दिन का बड़ा संकेत यही रहा कि लगातार 2 दिनों के टकराव के बाद तीसरे दिन लोकसभा सुचारू रूप से चली। मंत्री अपने सवालों के जवाब देते नजर आए। विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन सदन को रोकने की रणनीति नहीं अपनाई। राज्यसभा में हंगामा हुआ, पर लोकसभा का कामकाज पूरा हुआ और कई महत्वपूर्ण मोशन सदन के सामने आए। तीसरे दिन की खास बात यही रही कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और वंदे मातरम पर तारीखें तय होने के बाद सत्र की रफ्तार अब तेज होती दिख रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े मुद्दों पर लंबी बहस देखी जा सकती है। खबर लिखे जाने तक संसद के तीसरे दिन के सत्र को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे थे आशीष, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। शुक्रिया।